children, let us continue with the chapter Management of Resources. Now we have discussed a few natural resources. We have discussed forest, we have discussed wildlife, and we were discussing water as a natural resource. So last time we discussed advantages and certain disadvantages of construction of dams. Then underground water, it is also becoming less and less. So water table is going down. Again, there are several reasons because we mainly depend upon the monsoons, और जब भी monsoon कम हो जाती है तो water level जो है हमारा कम हो जाता है. And loss of vegetation cover, that is another reason for fall in the water table. Then water is continuously polluted from the industries and urban cities, etc. Water harvesting, that is important for conservation of water, replenishment of water sources. वाटर हार्वेस्टिंग में सबसे कॉमन मेथड जो आजकल हम डिस्कस करते हैं द नीड ऑफ द आवर, दैट इज अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Water harvesting, it is collecting and storing rain water for the future use. हमें कुछ महीने में ही 2-3 महीने में बहुत ज्यादा पानी होता है. जैसे आजकल हम देखते हैं कि हर जगह बाढ़ आई हुई है हमारी इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स में, और कुछ महीने में इतना पानी होता है, बाकी फिर थ्रू आउट द ईयर हमें पानी नहीं मिल पाता. So we use rain water harvesting methods. So common methods of water harvesting are digging pits, ponds, lakes, etc. Building small earthen dams or concrete check dams. Construction of dikes. Construction of reservoirs. Rooftop collecting units in houses. ये अक्सर पुराने टाइम में लोग घरों में जब पानी की बहुत कमी होती थी, टैप्स नहीं होते थे, तो घरों की छतों से पानी इकट्ठा करके एटलीस्ट रेनी सीजन में वो इस पानी का यूज करते थे. Then underground water has many advantages. It doesn't evaporate easily. It spreads out and recharges our wells, provides moisture for irrigation of crops, and it is not easily polluted. And it is not a breeding ground for mosquitoes and houseflies. बाहर जो वाटर के सोर्सेज ओपन होते हैं वहाँ बहुत सारे ब्रीडिंग लार्वी होते हैं मॉस्किटोज और हाउसफ्लाई के, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर के कुछ एक ये एडवांटेजेस हैं. So, हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन यूज करते हैं. डैम्स, टैंक्स, कैनाल्स, अलग अलग इरिगेशन मेथड्स यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप. एंड स्टोर्ड वाटर, the use of stored water was strictly regulated and the optimum cropping patterns based on the water availability. It were arrived at on the basis of decades, centuries of experience. तो धीरे धीरे experience से, local condition से पता चला कि which irrigation system is useful for particular crops. Then उसके बाद ये पहले लोकल छोटे छोटे हम इरिगेशन सिस्टम यूज करते थे. उसके बाद हमारे बिगर प्रोजेक्ट्स आए, डैम्स और कैनाल्स बनना, तो गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल किया. तो ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेरी वाटर इरिगेशन. तो छोटे छोटे वाटर स्टोरेज रिजर्वायर है जिनका वाटर यूज करके जो है वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द रूफ, यहाँ पे पाइप से यहाँ पे पानी कलेक्ट किया जाता है रूफ कैचमेंट एरिया, और फिर इस पानी को हम स्टोर कर देते हैं टैंक में. एटलीस्ट दिस वाटर कैन बी यूज फॉर द टॉयलेट्स और फॉर सम अदर वॉशिंग एटसेट्रा पर्पसेस. And there are traditional system of the harvesting, खादीन system. तो ये कुछ सिस्टम में छोटे छोटे ये चेक डैम बनाए जाते हैं जिसमें जो है वो वाटर स्टोर होता है. तो जैसे हम आपका जो स्कूल है इन द डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तो कुल सिस्टम, देयर आर कुल्स
कुल्स इन द हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पे बहुत सारी आपको कुल्स नजर आएंगी। तो इसी तरह खादीन जो हमने पिछले उसमें डायग्राम में देखी, वो मोस्टली राजस्थान में होती हैं। खादीन्स, नदीज इज एंड टैंक्स आर इन द राजस्थान। इसी तरह ताल्स इन द महाराष्ट्र एंड आहार्स इन द बिहार एंड कुल्स इन द हिमाचल प्रदेश। पॉन्ड्स बहुत सारे रीजन में। तो अलग अलग हमारे एरिया में अलग अलग इरिगेशन और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जिसमें हम जब वाटर रेन वाटर को इकट्ठा कर लेते हैं एंड देन वी कैन यूज इट इन द फ्यूचर। तो watershed management and its aim. So watershed management is a scientific way of developing primary and secondary sources of water. तो बहुत बार आपने सुना होगा कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के कि पहले बहुत सारे वाटर रिजर्वायर्स होते थे छोटे छोटे विलेजेस में, लेकिन अब वो खत्म हो गए हैं बिकॉज दीज आर नॉट रिचार्ज, उनको हम रिचार्ज नहीं करते हैं। तो पहले जो थे हमारे पुराने लोग उसकी कंटिन्यूसली उसको सफाई करते थे, उसको यूज करते थे, बट नाउ दैट इज बीइंग पोल्यूटेड और बिल्कुल जो वो यूजलेस होते जा रहे हैं। So main aim is to develop primary sources of land and water and use scientific method to increase biomass production as secondary sources. So no ecological imbalance occurs. मतलब वाटर सोर्सेज और लैंड सोर्सेज को डेवलप करें, उससे हमारे जो है बायोमास यानी कि प्लांट्स अपने आप ही डेवलप होंगे। सो वी मस्ट रिजुविनेट आवर एंशिएंट एंड traditional water storage systems. And so this is about the water as a resource. So next time we will discuss coal and petroleum fossil fuel as a resource. Thank you.